अपन लेप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ सिग्नल एंड सिस्टम के लिए देखेंगे। मैंने बताया भी था लेप्लास ट्रांसफॉर्म यूज किया जाता है किसी भी सिग्नल को टाइम डोमेन से एस डोमेन में चेंज करने के लिए। जब कभी भी टाइम डोमेन में किसी भी सिग्नल का कैलकुलेशन टफ हो जाता है तो अपन उस सिग्नल को टाइम डोमेन से एस डोमेन में ले जाते हैं। यहाँ पे जो एस डोमेन है, एस इज एक्चुअली सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा इज नॉन एज एटीन्यूएशन फैक्टर and j omega is known as फेज फैक्टर। तो सिग्नल इन सिस्टम में इस दोनों चीज का काफी यूज होता है कि एटेन्यूएशन फैक्टर क्या है और फेज फैक्टर क्या है। जब किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है इन दोनों फैक्टर के बारे में अपने को स्टडी करनी होती है। जब कभी ऐसा हो जाए कि एटेन्यूएशन फैक्टर 0 हो जाए, एटेन्यूएशन फैक्टर को एटेन्यूएट करने के लिए जब अपन उतना पावर की सप्लाई देते हैं तो एटेन्यूएशन रिजेक्ट हो सकता है या आप उसको कम कर सकते हो। इफ सिग्मा बिकम्स 0 इन दिस केस यू विल हैव s इज इक्वल टू जे ओमेगा। जब कभी s इज इक्वल टू जे ओमेगा हो जाता है तो ये केस हो जाता है आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म का। यहाँ अपन लेप्लास ट्रांसफॉर्म को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म, सपोज xt is a signal and we take its Laplace transform L of xt equal to xs, then it is defined as minus infinity to infinity xt e की power minus st dt. When we take range from minus infinity to infinity, it is known as bilateral Laplace transform, and if we take limit from 0 to infinity xt e की power minus st dt. This is the case of unilateral Laplace transform. अपन बायलेटरल और यूनिलेटरल दोनों के ही केस में स्टडी करेंगे। पहले अपन यूनिलेटरल लेकर के देखते हैं। क्लास ऑफ xt इक्वल टू एक्सेस 0 टू इंफिनिटी xt e की पावर माइनस st dt। इलस्ट्रेट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं xt इक्वल टू 1। अपन 1 और एनी कांस्टेंट, अपन किसी कांस्टेंट का लेप्लास फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा लेप्लास ऑफ 1 इक्वल टू, हम लोग इस फार्मूला को यूज करेंगे 0 टू इंफिनिटी xt के बदले यहाँ अपन 1 यूज करेंगे 1 e की पावर माइनस st dt। सिंपली अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस st बाय माइनस s, और लिमिट आ जाएगा आपका 0 टू इंफिनिटी। तो जो 0 टू इंफिनिटी इसका लिमिट है वो तो टाइम के लिए है। यहाँ पे 1 बाय माइनस एस को अपन बाहर ले सकते हैं क्योंकि इसके साथ टाइम नहीं है। तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस एस टी 0 टू इंफिनिटी 1 बाय माइनस एस। पहले अपन अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0। तो ये आ जाएगा आपका 1 बाय माइनस एस 0 माइनस 1 1 बाय एस। तो अपने को 1 का लेप्लास आ गया 1 बाय एस। मीन्स यदि कोई कांस्टेंट k है तो k का लेप्लास आ जाएगा k बाय एस। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट xt इक्वल टू ut। ut यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन या इसी को बोला जाता है हैवी साइड फंक्शन। कई बार एग्जाम में आपको यूनिट स्टेप फंक्शन ना देते हुए ऐसा पूछ सकता है कि हैवी साइड फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें। सबसे पहले अपन ut को डिफाइन कर लेते हैं। तो ut इक्वल टू होता है 1 for t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 अदरवाइज। और ut का वेव फॉर्म इस केस में कुछ ऐसा हो जाएगा। ut यूनिट स्टेप फंक्शन है, दैट्स व्हाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। अब अपन इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो रेंज है, रेंज हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी।
तो इस केस में इसका लेप्लास अपन ऐसे फाइंड करेंगे, लेप्लास ऑफ एक्स टी इक्वल टू, सेम फार्मूला रिपीट करेंगे, 0 टू इंफिनिटी एक्स टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी ये आ जाएगा 0 टू इंफिनिटी एक्स टी जी यू टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी, ये हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी 1 ई की पावर माइनस एस टी डी टी। ये सेम वही केस है जैसा अपन ने 1 का लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था, तो ये आ जाएगा 1/s। तो अपन ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट का लेप्लास k/s, यदि 1 है तो 1/s, उसी तरीके से यदि यूनिट स्टेप फंक्शन है या हेवी साइड फंक्शन है उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 1/s ई की पावर माइनस ए टी यू टी। इसके लिए जब अपन इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्वेश्चन इज फाइंड इट्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स टी इक्वल टू ई की पावर माइनस ए टी यू टी। एक चीज ध्यान रखेंगे, यू टी आपको रेंज बताएगा, यूनिट स्टेप फंक्शन का रेंज जब यहाँ पे ओनली टी है तो वो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। यदि आप कभी बाइलेटरल लेप्लास ट्रांसफॉर्म को फार्मूला लिखते हैं, I mean minus infinity to infinity, that will turn into 0 to infinity. So it will become 0 to infinity e की power minus at from formula e की power minus st dt। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस t कॉमन ले लेंगे, माइनस अपन ने कॉमन लिया है, इट विल अपियर e की पावर माइनस s प्लस a t dt। और जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा e की पावर माइनस s प्लस ए इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस s प्लस ए, एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। जब कभी अपन इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो जिसके साथ t मल्टीप्लाइड नहीं है उसको बाहर ले सकते हैं, और जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, पहले अपन अपर लिमिट पुट करते हैं e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस e की पावर 0, तो ये आ जाएगा 1 बाय माइनस एस प्लस ए इंटू 1 0 माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय एस प्लस ए। सो द कंक्लूजन इज ई की पावर माइनस ए टी का लेप्लास आ जाएगा आपका 1 बाय एस प्लस ए।